चलो, दो मित्र भगवान के हैं, सुदामा और उद्धव। सुदामा थोड़ा पढ़ने में कच्चे थे, बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थे, पर सुदामा भजन में बड़े पक्के थे महाराज। उद्धव जी को भजन प्रिय नहीं था, पढ़ाई के आगे वो कुछ नहीं करते थे। भगवान ने कहा दोनों सही अपनी जगह, एक ज्ञानी एक भक्त, और भक्त और ज्ञान दो मिलकर के मुक्ति मिलती है संसार से। ज्ञान और भक्ति दोनों चाहिए, भगवान ने दोनों को पकड़ लिया, भक्ति को भी और ज्ञान को भी। सुदामा ने भगवान के हिस्से के गुड़ चना खाए थे। जंगल में हवन के लिए लकड़ी तोड़ते समय भगवान ने कुछ नहीं कहा, पर सुदामा ने झूठ बोल दिया भगवान से, कृष्ण, गुरु माता ने तेरे हिस्से का दिया नहीं है, आज भूखा रहना पड़ेगा, और मेरे हिस्से का था वो बारिश में बिगड़ गो, भीग गो। भगवान कहते हैं हम तो सबको अन्न धन देते हैं, और आज मेरे हिस्से को खाके भी झूठ बोल रहा है मित्र। तो भगवान उस मित्र के उस कर्म से दुखी हुए, और उस कर्म के कारण सुदामा दरिद्र हो गए। सुदामा का विवाह हुआ और सुदामा के 5 बच्चे हुए। भगवान उद्धव जी को साथ लेके आए मथुरा। भगवान मथुरा पहुँचे, नाना जी तैयार बैठे थे राज्य लेकर, संपत्ति लेकर, भगवान को सौंप दिया और मथुरा के सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान मथुरा के अधिपति राजा बन गए। बोलो मथुराधीश भगवान की जय। भगवान मथुराधीश बन गए। जैसे ही भगवान राजा बने, कंस के ससुर ने आक्रमण कर दिया। जरासंध ने 17 बार युद्ध किया भगवान ने जरासंध से। उस युद्ध में जरासंध मर नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। ब्रह्मयुक्तम नमोलवर्धनम तत्त्वायामि सर्वदा, मनोरव्याप्तम मनोरकृत्वम मनोरजाताम दर्शनम्। समद्वेषां समारपन्नं दृष्टं समारगृह्यताम्। आप्यात धनं न रूपश्च मेघं वर्ण समारंभ। भगवान ने निश्चय कर लिया, ऐसी संपत्ति, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए जिसने मेरे सब रिश्ते बिगाड़ दिए। 4 किलोमीटर है गोकुल, पर मां से मिलने भगवान जा नहीं सकते, ऐसा बंधन। राधा रो रही हैं और गोपियां तड़फ रही हैं, पर भगवान मिलने नहीं जा सकते, बंधन ऐसा पड़ गया। गैया रमा रही है कृष्ण के लिए, पर गैयों से मिलने नहीं जा सकते, केवल जमुना बीच में है। भगवान ने कहा ऐसा क्यों धन, ऐसा क्यों राज्य चाहिए। मथुरा के निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, कंस का यह धन अपवित्र है। मेरी बात अगर आप माने तो एक बात गांठ मार लो, नाठ की संपत्ति कभी मत लो। भगवान ऐसा कह रहे हैं। देवकी जी को दूसरा कोई भाई नहीं था, कंस अकेला ही था। नाना जी ने देवकी के पुत्र को संपत्ति का मालिक बना दिया। ये लौकिक कथा सुना रहा हूं, वो तो वैसे भगवान है। भगवान तो सभी मालिक है दुनिया का, असली तो वही है, पर लौकिक रूप में ये रिश्तेदारी की कथा है समझाने के लिए। और कहा द्वेषान दुष्टो न कृतो धनम। भागवत कहती है कि जो धन दुष्टता से इकट्ठा किया गया हो, और वो अगर हमें प्राप्त हो जाए तो वो धन तुम्हें सोने नहीं देगा, खाने नहीं देगा, माँ से मिलने नहीं देगा, सेवा करने नहीं देगा, पत्नी के साथ में प्रेम से रहने नहीं देगा, वो धन तुम्हारे लिए दुश्मन बन जाएगा। भगवान को ये साक्षात्कार हुआ। रात में ही भगवान ने निश्चय कर लिया कि मुझे अब नहीं रहना यहाँ। भगवान समुद्र के तट पर
विश्वकर्मा जी से सुंदर सा महल बनवाया, जिसमें परमात्मा ने गुप्त स्थान ग्रहण किया, किसी को बिना बताए। गोपियां रमाती रह गईं, रोती बिलकती गोपियां श्री राधा कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठी पीली पड़ गईं, कन्हैया का इंतजार करके। भगवान ने लवासरा दिया था, आश्वस्त किया था, राधा मैं आऊँगा जरूर, पर मुझे पढ़ना है, मुझे गुरु भक्ति करनी है। एक बार गए तो लौटे नहीं, सब इंतजार में पीली पड़ गए। गैया खंकड़ी हो गई, सूख गई, खाना नहीं खाती, भोजन नहीं खाती। भगवान ने उद्धव जी को भेजा राजी खुशी लेने। उद्धव बावले होके लौटे। क्यों? उद्धव जी ज्ञानी थे तो प्यार व्यार में विश्वास रखते नहीं थे। कृष्ण जी को डांटते रहते थे कि तुम पागल हो गए हो, अरे अब तुम बड़े हो गए हो भाई, 26 साल के हो गए हो, और 26 साल के बेटे को कोई माँ गोद में सुलाती है? तुम खाम खाम मुझे बहलाते रहते हो, मेरी माँ गोद में सुलाती है, मेरी माँ गोद के ऐसा तरसती है, ऐसा है। तो अलग लगता था, और वास्तविकता तो है ये, 26 साल के बच्चे को माँ गोद में नहीं सुलाती। पर कृष्ण कहते हैं कि मेरी यशोदा रोज मुझे गोद में सुलाती है और रोती रहती है, क्या करें। उद्धव जी ने वो सब दृश्य देखे गोकुल में आकर। उद्धव लौटे गोकुल से कृष्ण जी के पास, सब कथा सुनाई। उद्धव समझ गए कि ज्ञान के साथ में प्रेम का भी जगह है। भक्ति माने प्रेम, और प्रेम के बगैर ज्ञान किबली बबूल के कांटे की तरह होता है। कांटे से कांटा निकाला तो जा सकता है, पर बिना दर्द के निकलता। ज्ञान कांटे की तरह है, काम तो करेगा पर दर्द करेगा। ज्ञान के साथ में तनक भक्ति, यानी कि कांटा जहां लगा है वहां थोड़ा सा आप तेल लगा करके रख दीजिए, तेल, फिर कांटे को निकालो, दर्द कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। भक्ति, ज्ञान के साथ में भक्ति जब प्रचुर मात्रा में होती है तो दर्द मिट जाते हैं, पीड़ा मिट जाती है, और अनमोल परम आनंद परमात्मा का अनुभव होने लगता है। यानी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। केवल भक्ति ज्ञान के सिवाय अधूरी है, और ज्ञान भक्ति के बगैर अधूरा है। अच्छा बोलो, जलेबी तवे से निकाल कर सेक करके जलेबी को खा के बताओ, जैसे वो सेक देगा तेल में, और तेल में सेक के ले जाओ घर पे खाओ, फिर बताना क्या स्वाद आ रहा है जलेबी में, कौन सा स्वाद है, क्या स्वाद है, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। खाई तो जा सकती है, सिक गई है तो खाई जा सकती है, पर बिना किसी स्वाद के। जलेबी जिस चीज के लिए जानी जाती है वो चाशनी है। जलेबी सूखने के बाद जब चाशनी में डूबक लगाती है तो मैदा का स्वाद ही खत्म हो जाता है, केवल चाशनी का स्वाद रहता है। ज्ञान माने जलेबी और भक्ति माने चाशनी। ज्ञान भक्ति की चाशनी में डूब जावे तो वो जब बाहर आता है तो ज्ञान कुछ नहीं रहता, फिर भक्ति ही तार के ले जाती है। पर बिना ज्ञान के चाशनी हम कैसे पिएं? चाशनी पी नहीं सकते। आपने कभी चाशनी अलग से खाई है? कभी अलग से खाई हो चाशनी? समझ गए? जलेबी के संग में चाशनी आधी कटोरी, पौन कटोरी चली जाती है पेट में और बड़ा सुख देती है महाराज। उंगलियां चाट चाट के आदमी जलेबी खावे महाराज। इसीलिए बिना ज्ञान की भक्ति अंधी होती है, रास्ता नहीं मिलेगा। और ज्ञान की भक्ति ऐसी रहती है जो खुले विवेक को जगा के दर्शन कराती है। सबरी कौन सी भक्ति करती थी? ज्ञान पूर्वक। गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया सबरी ने उसे माना और प्रेम से श्रद्धा पूर्वक उसका पालन किया। भगवान मातंग ऋषि सबरी को कहते हैं, पुत्री मैंने कभी राम नहीं देखा, मैंने तुझे राम मंत्र दिया है, मैं गुरु हूँ तुम्हारा, पर मैंने राम देखा नहीं है।
पर हाँ विश्वास दिलाता हूँ, अगर तू मेरे नियम का पालन कर लेगी तो राम तू देख पाएगी, मेरी शिष्य राम को पा जाएगी, राम यहीं चल के आ जाएंगे, राम को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। है काशी हरिद्वार वृंदावन आप क्यों ढूंढने जाते हैं राम जी को? क्यों आपको ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि आप राम का नियम पालन नहीं करते, इसीलिए आपको ढूंढना पड़ेगा।